हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश। आप देख रहे हैं हरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जहां आज आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11वीं की, जिसका हमारा पहला चैप्टर हमने पेन पेपर में कर लिया है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। हम शुरुआत करेंगे छोटे छोटे स्टेप मात्रक से लेकर इसके एंड पॉइंट तक जाएंगे। इसके अंदर विमाएँ पढ़ेंगे, मात्रक क्या होता है, मात्रक कौन कौन से होते हैं, त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती है, सारा अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मात्रक से। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है किसी राशि के मापन का किसी राशि के मापन के मानक निर्देश को मात्रक कहा जाता है। कोई भी राशि हो गई, उसके मानक मापन की पद्धति जो भी होगी उसे मात्रक कहा जाएगा। बात करें मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है मूल को बोलते हैं फंडामेंटल और इसको बोलते हैं डेराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्राओं की संख्या 7 होती है। किसके पद्धति के अनुसार? एसआई पद्धति के अनुसार। एसआई पद्धति मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी होती है यह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिणाम, मतलब कि पदार्थ का परिणाम किस में मापा जाएगा? मोल में मापा जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसआई पद्धति मूल मात्राओं की संख्या कितनी होती है और एसआई पद्धति कौन कौन सी होती है। मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं भौतिक राशियों के। तो हमारे एसआई में पद्धति में मूल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये हमने डिफाइन कर दिया कौन सी 7 होती है। 7 कौन कौन सी होती है तो हम डिस्कस करें। सबसे पहला होता है हमारा लंबाई। लंबाई किस में मापा जाता है? मीटर में। इसका संकेत क्या हो जाएगा, मतलब किस में? एम में। इसके बाद आता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम। किलोग्राम का मापक संकेत क्या होता है? केजी। उसके बाद समय। समय किस में मापा जाता है? समय को सेकंड, इंग्लिश में स्मॉल एस। इंग्लिश में स्मॉल एस। इसके बाद हमारी चौथी है ताप। ताप किसमें होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केल्विन में मापा जाता है और हम डिग्री सेल्सियस भी पढ़ते हैं, इसको केल्विन में मापा जाएगा। 4 हो गई। अब होती है हमारी विद्युत धारा, जबकि करंट। विद्युत धारा का मूल मात्रा क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर किससे डिनोट करते हैं? ऐसे। इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता।
ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला में। ज्योति किसमें मापते हैं? कैंडेला में। इंग्लिश में क्या लिखा जाता है जिसे? CD। और लास्ट हमारा बचता है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिणाम मतलब कि इंग्लिश में इसके क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ का परिमाण। किसमें पाया जाता है? मोल में। उसको डिनोट करने के लिए MOL का प्रयोग करता है। 7 मात्रक लिखे हैं, कुछ भौतिक राशियाँ लिखी है और उनके मूल मात्रक और संकेत लिखे हैं। सबसे पहले आता है भौतिक राशि लंबाई, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर में। संकेत M, कैपिटल M, स्मॉल m से उसको दर्शाते हैं। फिर लिखा है द्रव्यमान, जिसका ऐसा ही मूल मात्रक होता है किलोग्राम। संकेत kg। समय को सेकंड में मूल मात्रक होता है और संकेत में होता है स्मॉल s। अब बात करें विद्युत धारा, तो विद्युत धारा एम्पियर में होती है, जिसे A से दर्शाते हैं। पदार्थ का परिमाण मोल, जिसे MOL या MOLE से भी दर्शाया जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला मतलब लाइट ईयर होता है, जिसे कैंडेला से यानी इंग्लिश में इसको संकेत के रूप में लिखें तो CD लिखा जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब निःशुल्क लाभ उठा पाए। तो दोस्तों अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। विमाएँ किस तरीके से लिखी जाती है, विमाएँ होती क्या है, किस तरीके से लिखते हैं, लिखने के कुछ नियम हैं, उन नियमों को आपको ध्यान में रखना है। विमा लिखने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे एक M, दूसरा L और तीसरा T। T मतलब क्या होता है उसका? समय क्या होगा। L मतलब उसकी लंबाई अगर कुछ दे रखी है तो। M मतलब अगर उसे कोई द्रव्यमान दे रखा है तो। M मतलब द्रव्यमान, L मतलब लंबाई और T मतलब समय। तो सबसे पहले हम विमा लिखेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों की विमा सेम होती है, इसलिए तीनों को एक साथ लिखा जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे लंबाई, इन तीनों की विमा एक जैसी होती है इसलिए एक साथ लिख रहा हूँ। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सबसे पहले क्या लिखना है? सर हमें तो सिर्फ M लिखने आता है, L लिखने आता है और T लिखने आता है। क्या लंबाई का समय होता है? क्या चौड़ाई का समय होता है? क्या ऊंचाई का समय होता है? नहीं होता। मतलब T क्या हो गया हमारा? 0। लंबाई का द्रव्यमान होता है? बोल सकते 5 सेंटीमीटर किलोग्राम, नहीं बोल सकते ना, इसलिए M भी क्या हो जाएगा हमारा? 0। अब L लंबाई होती है, लंबाई की भी 5 सेंटीमीटर हो सकता है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो सकती है, ऊंचाई 7-8 सेंटीमीटर हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हमारी एक विमा होगी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। दूसरी विमा हम लिखते हैं, दूसरी विमा होती है हमारी द्रव्यमान। द्रव्यमान किस के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले M, L। द्रव्यमान का समय होता है? नहीं होता। द्रव्यमान की लंबाई होती है? द्रव्यमान की लंबाई भी, द्रव्यमान का द्रव्यमान होता है? बिल्कुल होता है। कितनी बार होता है? एक बार। चलिए अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इसको भी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की विमा पूछे तो M0, L1, T0। द्रव्यमान की पूछे तो M1, L0, T0। दूसरा अगर समय की पूछ ले
समय की भी साथ में लिख लो। MLT बताओ क्या आएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। T मतलब क्या होता है? समय, 1 0 और, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, 2 सेकंड का टाइम है, वीडियो पॉज कर लीजिए। हमने अभी 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की विमाएँ लिखी, इसके बाद हमने लिखा द्रव्यमान और इसके बाद हमने लिखा समय। 3 4 और 5 हो गए। अब छठा है एरिया ऑफ डायमीटर, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्या? क्षेत्रफल। आयत का क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई की विमा भी लिखवाई मैंने। लंबाई की विमा क्या होती है? M0 L1 T0। इसका गुणा करना है किसके साथ? चौड़ाई की विमा के साथ। चौड़ाई का विमा M0 L1 T0। जब इसका फाइनल रूप आएगा तो विमा हो जाएगी M0 L1 और L2। कितने L हो गए? L2 हो गए। T कितने? सर T कुछ भी नहीं है, T0 है। ये किसके लिए हो गया? आयत का क्षेत्रफल के लिए। अब पूछे आयतन। आयतन में क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसमें MLT, बाकी सब कितने? 0 इंटू L M0 L1 T0। फिर एक बार और M0 L1 T0। तो कितने हो गए? L1 L2 और L3। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा M0 L3 T0। यहाँ तक लिख लीजिए आयतन का भी। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के लिए लंबाई का होता है L1, चौड़ाई के लिए भी L1, तो L2 हो जाएगा। आयतन का पूछे तो L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई के लिए L1, फिर चौड़ाई के लिए L1 और ऊंचाई के लिए L1। तो 3 L1 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 हो गए। कितने हो जाएगा? L3 और M0 और T0। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी आपने आयत का क्षेत्रफल और आयतन देखा। अब हम देखेंगे घनत्व। घनत्व के लिए क्या होती है विमा? सबसे पहले हमें घनत्व का सूत्र पता होना चाहिए। घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इनके मात्रक क्या क्या होते हैं? द्रव्यमान का आयतन क्या होता है? अभी मैंने बताया था आपको, किलोग्राम। और इसका आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो द्रव्यमान के लिए विमा क्या होती है? M1। और आयतन के लिए M0 L3 T0। तो फाइनल रूप में क्या आ जाएगा? M1 का तो M1 रहेगा। जब ये L3 ऊपर जाएगा तो L क्या हो जाएगा? माइनस का 3 और T का T0। इसकी यूनिट एक क्या हो सकती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसकी यूनिट है ये? घनत्व की। किलोग्राम के लिए द्रव्यमान का विमा क्या होती है? M1 L0 T0। ये लिख देता हूँ, फिर आप बोलोगे सर M1 क्यों? सिर्फ अंडरस्टैंडेबल कुछ नहीं है, मतलब क्या है वो?
0 है। L3 को ऊपर पहुंचा दिया तो L किस में हो जाएगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी फाइनल भी में आ जाएगी M1 L-3 T0। अगली विमा होती है वेग या गति। वेग या फिर गति। वेग या गति, वेग मतलब क्या होता है, वेग मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि दूरी बटा समय। ये किसकी लिख रहे हैं हम, वेग या गति की। दूरी बटा समय, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, दूरी किस में नापी जाती है, मीटर में, और पर समय सेकंड, मीटर पर सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा, वेग या गति का। इसकी विमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, दूरी किस में नापी जाती है, एल में, तो समय किस में आता है, टी में, एम एल और टी। M0 दूरी किस में होती है, 1 में, T0 अब अपन समय, समय किस में होता है, T में 1 बाकी सब में 0, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, M0 L1 T-1। ये किसके लिए हो गया, गति या फिर वेग के, वेग और गति के लिए एक ही विमा होती है M0 L1 T-1। अब बात करें त्वरण। इंग्लिश में बोलते हैं असिलरेशन। क्या होता है त्वरण, कमेंट बॉक्स में बताइए। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन किस प्रकार होगा, किसके साथ होगा, ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर बटा वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। वेग में परिवर्तन के लिए क्या होता है, वेग में परिवर्तन अभी लिखा है, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड अपन समय का सेकंड, तो इसका फाइनल मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये भी लिखोगे तो भी सही है, मीटर S-2, पर नहीं लगा कि S-2 लिखा जाएगा तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि ऊपर -1 हो जाएगा और एक प्लस और है, प्लस का S और है तो कितने हो गए, 2S हो गए। ये क्या हो गया, इसका मात्रक लग गया, तो मात्रक भी क्लियर करते रहो। त्वरण के लिए हम लिख रहे हैं वेग परिवर्तन की दर बटा समय। मात्रक के लिए वेग परिवर्तन की दर लिखी, वेग परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया, और समय का सेकंड। अब लिखेंगे हम इसकी विमाएँ। विमाएँ लिखने के लिए क्या किया जाता है, मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए M0 L1, सेकंड किस में होता है, T1, सेकंड फिर M0 L0 T1, तो फाइनल आंसर हो जाएगा M0 L1 T माइनस का 2, M0 L1 T माइनस 2। अब एक और विमा लिखते हैं हम, बल की, मतलब क्या, फोर्स। डिनोट किससे किया जाता है, बल बराबर F इक्वल्स टू ma। m मतलब मास और a मतलब त्वरण। यहाँ लिख देता हूँ, फिर आप बोलोगे सर ए क्या, ए क्या, m बराबर होता है और a बराबर त्वरण, ठीक है।
अब एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में बताया जाता है? किलोग्राम में। इनटू ए त्वरण, त्वरण लिखा, त्वरण की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी विमा लिखी जाएगी, तो विमा किस तरीके से लिखेंगे? किलोग्राम की विमा क्या होती है? इसकी विमा होती है m1 मीटर पर सेकंड की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के भी लिखिए क्या होती है? m0 L1 T-2। तो ये फाइनल विमा क्या आ जाएगी? m1 L1 T-2। किसकी विमा है ये? बल की। और ये क्या है? हमारा मात्रक है। ये क्या है? विमा है। इसमें विमा ये रही, इसमें विमा ये रही। चलिए आप कॉपी कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे अगली विमा की। अगली विमा होती है कार्य या फिर ऊर्जा। कार्य या फिर ऊर्जा की क्या लिखनी है हमें? विमा लिखनी है। कार्य ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? बल इंटू दूरी इंटू विस्थापन। बल इंटू दूरी इंटू विस्थापन। बल इंटू दूरी इंटू विस्थापन। अभी हमने लिखा है बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है m1 L1 T-2। दूरी या विस्थापन मतलब क्या होता है? इंटू L1। तो कितना हो जाएगा पूरा ये मिला के? m1 L2 T-2। और जब न्यूटन इंटू मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी कार्यता ऊर्जा की। इसका मान होता है, इसके बराबर होता है 1 जूल के बराबर होता है। न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर होता है? जूल के बराबर। तो इसकी मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक जूल हो जाएगा। अब हम बात करें पावर मतलब कि शक्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। इसकी विमा लिखेंगे। शक्ति होता क्या है? शक्ति होता है कि कार्य करने की क्षमता। क्या होती है शक्ति? कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए एक। इसका सूत्र होता है कार्य बटा समय। और यूनिट क्या होती है कार्य की? कार्य की यूनिट होती है जूल और समय की सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकंड। ये क्या है हमारा मात्रक। अब इसकी क्या लिखनी है हमें? विमा लिखनी है। विमा किस तरीके से लिखी जाएगी? जूल मतलब कि क्या? कार्य या बल, कार्य या ऊर्जा। कार्य क्या है हमारा? m1 L2 T-2 अपन सेकेंड। सेकेंड किस में होता है? T1 में। तो ये क्या हो जाएगा? m1 L2 T ऊपर जाएगा तो कितने में बदल जाएगा? 2 से 3 में। m1 L2 T-3। हम अगली लिखेंगे दाब क्या होता है? दाब की विमा। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे दाब की विमा क्या होती है। इसके बाद मैं बोर्ड में बताऊंगा दाब की विमाएँ क्या होती है। मैं इतने में यहाँ क्लीन करता हूँ, आप बताइए दाब की विमा क्या होती है। दाब मतलब कि प्रेशर।
पढ़ाई का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, सब आराम से सीखेंगे, हम आराम से ही पढ़ रहे हैं, स्पीड बहुत स्लो है, आराम से कोर्स हो जाएगा। दाब मतलब कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा क्या होती है? बल की विमा जो होती है वो लिखेंगे हम सबसे पहले। बल के लिए यूनिट लिख देते हैं। बल की क्या होती है? न्यूटन, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर माइनस 2 लिख सकते हैं ऐसे। और न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल, पास्कल किसको कहते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर को। इसकी विमा लिखनी है। तो न्यूटन की क्या होती है? m1 L2 T माइनस 2, ये होती है, ये होती है क्या? जी नहीं सर, m1 L1 T माइनस 2 होती है। और मीटर स्क्वायर है, मीटर को इसमें बताता है L में लंबाई में कितनी बार? 2 बार। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m1 L माइनस 3 T माइनस 2। दाब की विमा क्या हो जाएगी? m1, ये 2 एक के साथ कटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, 2 ऊपर जाएगा, इस L2 को कहाँ पहुँचाना है? यहाँ पर। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो m1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये किसकी हो गई? दाब की विमा। अब इसे कॉपी कर लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की विमा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा की विमा के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², हाफ mv²। तो m के लिए क्या होती है विमा? m1, v² के लिए L1 T माइनस 2। इसका क्या करना है हमें? स्क्वायर करेंगे, m1 L1 T माइनस 1, v² के लिए m0 L1 T माइनस 1, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो ये फाइनल हमारा आंसर आएगा m1 L1 T m1 L2 हो जाएगा। 2 एकम 2, T 1 का स्क्वायर, एक और एक कितना होता है? 2 T माइनस 1, और एक और T माइनस 1 T माइनस। ये किसके लिए हो गया? हमारा गतिज ऊर्जा के लिए विमा हो गई। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है mgh। तो m के लिए क्या होता है? m1, g के लिए L1 T माइनस 2, और h के लिए वापस से L1। इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 L2 T माइनस 2। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा या फिर साधारण ऊर्जा हो, सबकी विमाएँ एक जैसी होती है, m1 L2 T माइनस 2। आप इसे यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कॉपी में नोट करें तो बहुत अच्छी बात है, कॉपी में नोट कर सकते हैं आप। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब आज के लास्ट डायमेंशन बची है, मतलब विमाएँ लास्ट बची है, जो इम्पोर्टेंट थी वही मैं लिखवा रहा हूँ। मैंने 15 से 17 डायमेंशन लिखवा दी है। अभी कांस्टेंट की बात करें, प्लांक कांस्टेंट के लिए इसको डिफाइन करते हैं h से, और h बराबर होता है, ये बराबर होता है E बराबर h म्यू। तो हमें प्लांक कांस्टेंट निकालना है। प्लांक कांस्टेंट हो गया एनर्जी अपॉन v। यहाँ पर लिख लीजिए v बराबर होता है 1/t के। अब एनर्जी के हमें पता है, विमा क्या होती है? m1 L2 T माइनस 2, और v के लिए T 1।
जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बदल जाएगी, m1 l2 ऐसे ही रहेगा, t एक ऊपर जाएगा, दो में से एक गया तो कितना बच जाएगा, t माइनस का प्लांक कॉन्स्टेंट में क्या हो जाएगी, m1 l2 t माइनस 1। आप इसे नोट कर लीजिए, ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। विमा ये होती है। इसी के साथ हमने विमा सारी विमाएँ पढ़ ली हैं, जो इम्पोर्टेंट थी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो मैंने करवा दी है। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।